ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ट्रेड डील मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ भाजपा ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। रणजीत सिंह एनकाउंटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ। बुलेटिन ज़हब खबर तो ट्रेड डील के मुद्दे लैके कांग्रेस के सीनियर आगू तृप्त रजिंदर सिंह भाजपा ने एक बार फिर तो केंद्र की मोदी सरकार उत्ते तिखा शब्दी हमला किया है। तो गुरदासपुर के कांग्रेस भवन की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने कई संवेदनशील मुद्दों उत्ते सरकार को घेरिया। तो साबका कैबिनेट मंत्री फतेहगढ़ चूड़िया तो विधायक तृप्त रजिंदर सिंह भाजपा वालों गुरदासपुर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस मौके ते साबका कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी और विधायक बरिंदरमीत सिंह पहाड़ा भी मौजूद सी। भाजपा ने कहा कि पंजाब विधान सभा ट्रेड डील का मुद्दा जोर शोर के नाल चुकिया जाएगा। तो कांग्रेसी आगुओं ने दोष लगाया कि ट्रेड डील मामले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र के नाल समझौता कर लिता है। इस गल का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बरी होना भी शंका के घेरे ही है। इस तो इलावा कांग्रेसी आगुओं ने पंजाब दे विच कानून व्यवस्था की स्थिति, माइनिंग के मुद्दे और महिलावां नूं 1000 रुपए देने के ऐलान नूं लैके मान सरकार नूं आड़े हत्थी लिया है। जिक्र किया कि सरकार अपने वादे उत्ते खरी नहीं उतर रही है, लोकां नूं सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। इस दे नाल होर की कुछ कहते नजर आए, सुन लैंदे हां। रौला पिया है भी पंजाब सरकार 8 तरीक को स्पैशल सैशन सद्या, बजट सैशन 8 संडे वाले दिन। उस दिन वूमेंस डे है तो ये उस दिन अनाउंस करना चाहते हैं लेडीज़ को 1000 रुपया जोड़ा इन्होंने वायदा किया 4 साल पहला। तो हुण अखीरला साल है, समा इन्हों का खत्म हो रहा। वो जिमें मरदियां के मूँह ते घ्यो लाउंदे ने वो कर लगे ने। जाते जाते भी 1000 रुपया असी जी लेडीज़ नूं दे चलिया। हुण गल है भी 1000 रुपया देना अनाउंस किया सी शुरू तो, जदों सरकार बनेगी नहीं दे सके। फिर कहता सी हुण 1100 रुपया देंगे। हुण 1100 रुपये इन्होंने पैसे देने चाहिए। तो नाल जिन्ना बकाया बनता 4 सालों का वो तकरीबन 58,000 रुपया नहीं जी 1158,000 बन जाता, 1158,000 बन जाता। वो इन्हों हर पर्सन को नाल बकाया वो भी देना चाहिए। साड़ी मंग ये है भी लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ, लेडीज़ को बेवकूफ़ ना बनाओ भी असी हुण तो 1000 रुपया देता, दिओ 1100 तो पिछला भी नाल 4 सालों का दिओ। साड़ी ये सरकार नूं है मंग, साड़ी सारी पार्टी की भी ये इस तरह करो लेडीज़ नूं हुण जे तुसीं देण लगे तो सारा पिछला बकाया भी दिओ। कि उन्हें हिंदुस्तान का किसान मार ही दिता। भावें वो मकई बीजदा सी, भावें सोयाबीन बीजदा सी, भावें वो नरमा बीजदा सी, ज्वार, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट सारिਆਂ तो ट्रेड फ्री करता, कोई टैक्स नहीं लगना। तो साडे किसान कित्थे जाणगे? साडे हिमाचल वाले जिहड़े फ्रूट पैदा करते, जिहड़े ड्राई फ्रूट है, जिहड़े मकई पैदा करते हैं, जो सोयाबीन पैदा करते हैं, जिहड़े नरमा पैदा करते हैं, वो किसान कित्थे जाणगे? मोदी साहब की की एडी मजबूरी बन गई जिहड़ा इन्ने चिर दा डील अड़ी हुई सीगी अज उन्होंने करनी पै गई। वो मजबूरी का तो पता लगे वो कित्थे गया इन्हां दा स्वाभिमान। अगली खबर, सीनियर अकाली आगू विक्रम सिंह मजीठिया ने सिख नौजवान रणजीत सिंह के एनकाउंटर नूं लैके सरकार नूं घेरिया। तो पिंड आदिया दी पंचायत दे वल्लों पास किए गए मते का हवाला देंदे उन्होंने कहा है कि सरकार ने पंचायत तो मता पास करने का हक खोने की कोशिश की है, जो कि मनभागा कदम है। उन्होंने सरकार ने जिस तरह रणजीत सिंह नूं चुक के फेक एनकाउंटर किया, वो सरकार और डीजीपी के हुक्मां के तहत ही होया होवेगा।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਡੀਜੀਪੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿਲੇजेस ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ISI ਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਆਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਮਾਣੋ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ऐसा लग रहा है कि धरती पे कहीं स्वर्ग में घूम रही हूँ। जैसी दुनिया की, जैसे कलयुग में सतयुग का में सपना देखते हैं हम हर दिन हर रात, तो आज एक सपना मेरा जैसे लगा साकार हुआ। आंखें बंद की और गुरुजी से जुड़ी, तो मतलब इतनी बड़ी सेवा। मुझे लगता है कि राजनीति ख़त्म करके संतों की सेवा बहुत है। जो गुरुजी जैसे संत हैं ना, वो ही इस धरती को संभाल लेंगे अगर ये राजनीतिक लोग दूर हो जाएं, क्योंकि आजकल राजनीतिक लोग अपनी पहचान को भूल चुके हैं। पहले वाले जो राजे महाराजे थे, जो राज करते थे, वो अपने ऊपर ब्राह्मण बिठाते थे, तो जो उनको सत्य के मार्ग पे चलाते थे। तो आज जो कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो सोचता है शायद मैं ही पता नहीं कुछ बन गया हूँ। तो भगवान तो कुर्सी देता है किसी को काम करने के लिए कि आप कैसा काम करते हो उस पर बैठ के। तो ये देखो, ये इन लोगों को असली कुर्सी मिली हुई है, तो ये संतों के शरण में रहें तो कहीं ना कहीं लगता है कि धरती बाहर वाली जो दुनिया है उससे बच के हट के भी एक दुनिया है जो हमारे सपनों की दुनिया है। मैं संतों से प्रेरणा लेके सेवा करती हूँ, चाहे मैंने डॉक्टरी में की, चाहे मैंने पॉलिटिक्स में की। तो जो तो मैं संतों के साथ रहती हूँ, उनकी बानी के साथ जुड़ी रहती हूँ, ताकि
ज़िंदगी में मैं कोई ऐसी गलती ना करूं, मैं किसी का दिल दुखा दूं। तो जितनी सेवा मेरे इस हाथों से हो सके, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी भी दान की हुई है और मैंने वैसे भी लकड़ी को वेस्ट नहीं करना, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जाना है। मेरे घर वाले ने भी अपनी पूरी बॉडी दान की हुई है। तो मुझे जब कैंसर भी हुआ तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया। लोग पूछ रहे थे ये धन्यवाद क्यों कर रही है, मैं क्या धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है। तो ब्रेस्ट की हम किसी कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरे किसी ऑर्गन में एक भी कैंसर सेल नहीं है। तो जो ऑर्गन्स मैंने लोगों के लिए रखे हुए हैं वो भगवान ने मेरे। अगली खबर, पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जंग के दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के अंदर फसे भारतीयों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चिंता जाहिर की है। तो चंडीगढ़ विखे मीडिया के नाल गलबात करन दौरान राजा वड़िंग ने कहा कि बहुत सारे भारतीय हवाई सेवा बंद होने के करके ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के अंदर फसे हुए ने, जिन्हां दी सुरक्षित वापसी के लिए लोगों के फोन भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अति संवेदनशील मामला है, जिसके हल के लिए भारत सरकार नूं दूजे देशों दीआं अंबैसियां दे नाल राबता कायम करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि इस तरह विदेशी मामलों बारे मंत्री वाल चिट्ठी भी लिखी गई है। तो हवाई यात्रियों के हक दे विच राजा वड़िंग नितरे ने, तो उन्हां दे वल्लों केंद्र सरकार नूं तुरंत सहायता की मांग की गई है। इस दे नाल होर की कुछ कहा, सुनते हैं। देखो बात ये है, हमने भी आज एक हमारी प्रिंसिपल है वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसकी आज मेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को मैंने की है। सरकार को इसके ऊपर मेरे को लगता कि तवज्जो और तवक्को देनी चाहिए। बहुत गंभीर इशू है, कुछ भी हो सकता है और जो भी हमारे भारतीय सिटीजन्स हैं जो फंसे हुए हैं बाहर, उनको लाने का मुकम्मल प्रयास करना चाहिए। कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है, कोई किसी को अप्रोच कर रहा है, इस तरीके से हफड़ा दफड़ी मची हुई है। तो दोनों देश आपस में बातचीत करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ये तय करे कि किस तरीके से उनको लाना है और उनके परिवारजनों को भी इंफॉर्मेशन समय पर मिलती रहे कि हमने ये प्रयास किए हैं और इतनी देर में आपके परिवार वाले यहाँ पर सुरक्षित पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर भी जब तक नहीं आ सकते, उनकी सुरक्षा के इंतजाम वहाँ भी होने चाहिए, एम्बेसीज को कहकर, एम्बेसडर्स को कहकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्जन पंजाब में हो रहा है। देखो, पंजाब के बारे में जो चिंता है ना इस प्रकार की, अभी आगे हैं इलेक्शंस। इलेक्शन जब आ गए हैं तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी विशेष तौर पर उन राज्यों के में चिंता करते हैं जहां पर चुनाव होते हैं, बिकॉज उन्हें किस प्रकार से सरकार बनानी है, कैसे उनकी सरकार आए, ये सब तमाम दावपेच वो खेलते हैं। चाहे वो पोलराइजेशन करके कर दें, चाहे प्रदेश के हालात ख़राब करके वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें, चाहे वो इस तरीके की बातें करके। क्योंकि बीजेपी सरकार कब क्या बयान देता है, बहुत बार देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी थी कि अगर मंगलसूत्र सुरक्षित चाहते हो तो फिर आपको बीजेपी की सरकार चाहिए, ये कहा उन्होंने अपने भाषण में। और मैं समझता हूं कि अभी तो एक ट्रेलर है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी अमित शाह जी का आना तय हुआ है, सुना है पंजाब के अंदर। अगली खबर मानसा तो है, जिथे मानसा जिले के एक होनहार नौजवान ने JRF क्लीयर करके अपने मापिया ਅਤੇ इलाके का नाम रोशन किया है। नौजवान का कहना है कि उसका सुपना PhD करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना है, तो जो वड्डी कामयाबी हासिल करके अपने भरा दी, अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सके। तो JRF टेस्ट क्लीयर करने वाले कोमलदीप सिंह ने दस्सिया है कि उसने पहला नैट क्लीयर किया सी, उसका टीचा PhD करना सी। तो नैट क्लीयर करने तो बाद जो उसने यूनिवर्सिटी दे विच दाखले बारे जानकारी ली, तो उत्थे लगभग 6 लाख रुपया खर्चा दस्सिया गया, जो उसके परिवार के लिए संभव नहीं सी। इस तो बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर ने उसनू JRF क्लीयर करने की सलाह दी ताकि उसनू स्कॉलरशिप दी जा सके और उसका PhD करने का सुपना भी पूरा हो सके। तो कोमलदीप ने मुड़ मेहनत करनी शुरू कर दी है, ऑनलाइन क्लासां लैके तैयारियां कीतियां। तो कड़ी मेहनत के नतीजे वजों उसने JRF टेस्ट क्लीयर करके 6वां रैंक हासिल किया है।
तो उसने जिक्र किया है कि पढ़ाई के नाल अपने घर बकरियां चारन का भी काम करता है, किताबां नाल लैके पढ़ाई भी अपनी जारी रखता है। तो उसने अपने कॉलेज के प्रोफैसर का धन्यवाद करन दौरान होर किहड़ी गल्लां दा जिक्र किया है, सुनते। ਨੈਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਂ PhD ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ PhD ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ PhD ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ PhD ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ JRF ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਜ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JRF ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ JRF ਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ PhD ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ हौली मैं अपना पूरा करता जा रहा है। तो वो पॉसिबल नहीं होता है सारा पढ़ना, सेल्फ स्टडी भी, लेकिन ये ऑनलाइन भी क्लासेस अटेंड कर लेता था जिसकी वजह से उसको बहुत सारे डाउट्स जो होते थे वो क्लियर होते थे। लेकिन मेन चीज़ था इसका हार्ड वर्क जो ये घर में बैठ करता था। जब भी इसको फ्री टाइम मिलता था तो नोट्स रिवाइज कर लेता था और बहुत सारी बुक्स भी कंसल्ट करता था, हमारी से सलाह भी लेता था, बाकी जो हमारे जूनियर सीनियर्स जो होते उनसे भी बहुत सारे एडवाइस लेता था। इसकी वजह से इसका ये बड़ा अच्छा ड्रीम जो था वो क्लियर हो गया। अगली खबर मानसा तो है, जिथे मानसा दे सरदूलगढ़ तो हनीमून मनाउण दुबई गया जोड़ा इजराइल ईरान जंग करके उत्थे फस गया तो गुरप्रीत सिंह ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਣਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਡੇਲੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਉਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਟੌਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ? ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣਾਗਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਕੱਲਾ UAE ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ। ਓਕੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਸੇਫਟੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਦਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਹਲਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਸਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, 27 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਗਏ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਮਾਹੌਲ ਬਸ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕਰੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੇਫ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਬਸ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਸ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜ ਚੌਕ 4 ਲਾਈਨ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰਾ ਮੋੜਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਲੈਣ। बाइक वाले भी थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके जा रहे, ओवर स्पीड में जा रहे हैं, तभी ये कारण हो रहे हैं एक्सीडेंट में। कल मंडी में भी एक ऐसी डेथ हुई, अभी हम ऊपर से आ रहे तभी बीच बीच में बाइक वाले गिर पड़ रहे हैं, आराम सिस्टम से चल रहे हैं। अब क्या बोल सकते हैं, अब देखना तो इन्होंने ये करना है जो भी है। बाकी ऐसा है भी इनकी बस और बंदे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, फिर किसी की मतलब जान चली गई कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आराम से चलते तो सारी ज़िंदगी बच जाती। 8908 का ड्राइवर हूँ। मैं बागा से लोड करके बघेरी के लिए जा रहा था और नीचे से बाइक गरमौड़ा साइड से नीचे से बाइक आई, वो मणिकर्ण की साइड को जा रहे थे, मैं बघेरी की साइड को जा रहा था। बाइक इतनी अनियंत्रित हो गई कि मोड़ नहीं उनसे काटा गया और सीधे उड़कर मेरे ट्रक के पिछले टायर के नीचे एक बंदा उनका आ गया और दूसरा सेफ है और मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपनी बिल्कुल साइड में हूँ और मैं तीसरे गियर में गाड़ी नीचे को लेके जा रहा था। दूसरे रोड से क्रॉस करके बाइक जो है वो सीधी मेरे ट्रक के रॉन्ग साइड को आके मेरे टायर के नीचे जो पीछे वाले टायर है उसके नीचे वो बंदा आ गया, उनकी डेथ हो गई। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने आराम से चले और इतनी ज़्यादा तेज़ी से बाइकें चला रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा है उन लोगों ने कर रखा है और इससे दूसरे लोगों को भी परेशानी में डाल रहे हैं। खबर पंजाब दी न्यूज़ बुलेटिन फिलहाल नहीं मिलो इजाजत, धन्यवाद। क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया, सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इनविजिबल ब्रेसेस हो। वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।